हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल नंबर 5 का टोटल क्वेश्चंस देखे और कुछ फार्मूला जैसे कि tan x और cot x का इंटीग्रेशन निकालना सीखे। आज एग्जाम्पल नंबर 6 और फिर हम लोगों ने cosec और sec इसका इंटीग्रेशन नहीं सीखा, उसको भी करेंगे। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है हम लोगों को। तो करना क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होगा, साइन का डिफरेंशिएशन भी कॉस होगा, लेकिन किसको मानने से पहले एक काम करते हैं। जैसे कि ये जो घात है, एक आपको मिलेगा विषम घात और एक मिलेगा समघात। तो जो भी विषम घात है उसको तोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो अगर हम इसको तोड़े साइन क्यूब एक्स को, तो इसको लिख सकते हैं ना, सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, ये भी हमारा कॉस के फॉर्मेट में आ जाएगा, आएगा ना कि नहीं आएगा, आ जाएगा। इसी कि इस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। फिर क्या, कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब यहाँ से हम कॉस एक्स को हम टी मान लें, तो cos x को अगर t मानेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x आ जाएगा, आएगा ना, sin x dx मिल करके। देखिए, लेट cos x इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो माइनस sin x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब इस चीज़ को अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा, ये इसको अगर लिखे तो हम इस माइनस को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, ठीक है ना। नीचे दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स को डी एक्स के साथ लिख लेते हैं और इसको इधर छोड़ देते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना। साइन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी लिख सकते हैं ना, और कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो यहाँ से ये आ जाएगा, नीचे दिख रहा है ना, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी, ठीक है ना। माइनस बाहर चला आएगा, माइनस बाहर आ गया, ठीक है ना। टी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो टी स्क्वायर से 1 में अगर गुणा करें तो कितना बनेगा, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर में गुणा होगा तो टी टू द पावर 4 आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर लें तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 3/3 माइनस टी टू द पावर 5/5 प्लस में c, ठीक है, ठीक ना। माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो माइनस टी टू द पावर 3/3 प्लस टी टू द पावर 5/5 और प्लस में c, ठीक है। t के मान को रख देंगे तो t हमारा क्या है, cos, तो माइनस कॉस क्यूब x/3 प्लस कॉस 5x/5 प्लस में c। ये आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। देख लीजिए, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 का डू क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स।
यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको अलग अलग भाग भी हम नहीं दे सकते, साइन एक्स बट्टा साइन एक्स बट्टा ए, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x प्लस ए क्या है, एंगल है, ठीक ना। x वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है हमारा, ठीक है ना। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या करते हैं कि नीचे वाले को x प्लस ए को अगर हम कुछ मान लें, लेट x प्लस ए इक्वल टू टी, तो का डिफरेंशिएशन करें तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 का 0, तो यहाँ पे आ जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। क्लियर ना, dx बराबर dt। लेकिन हमको x का मान चाहिए ना, इस x का मान चाहिए हमको। यहाँ से देखो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से अगर हम x का मान निकालें तो a को इधर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा समीकरण 1 से x बराबर क्या हो जाएगा, t माइनस का a, समीकरण नंबर 3। अब देखिए ए बाबू ध्यान दो, साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन t माइनस ए अपॉन साइन क्या t, ठीक है ना, dx dt, ठीक dt। अब देखिए कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा ना, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख लीजिए ना कि साइन a माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है ना। इस फॉर्मूला का प्रयोग होगा, ठीक है। इस फार्मूला के माध्यम से हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन टी माइनस ए को लिख सकते हैं हम साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए, अपॉन में चलेगा क्या, साइन टी dt। अब क्या करते हैं, अब कि इस दोनों हिस्सा में अलग अलग साइन टी से भाग दे लेते हैं, ठीक है ना। इस दोनों हिस्सा में अलग अलग साइन टी से हम भाग दे लेते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी माइनस कॉस टी इंटू साइन ए अपॉन साइन टी, ठीक है ना। और साथ में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला है, उसको काट लेते हैं। तो साइन टी से साइन टी कटेगा ना। ये क्या बच गया, कॉस ए, इंटीग्रेशन क्या बचा, कॉस ए माइनस कॉस टी बटा साइन टी क्या हो जाएगा, कॉट टी इंटू साइन ए, ठीक है ना। और इसका क्या होगा, dt। देखिए यहाँ पर समझने की बात है कि cos a का इंटीग्रेशन करना है, फिर cot t इंटू साइन ए का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे ये समझिए कि cos a और sin a कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, क्योंकि a लगा हुआ है। अगर यहाँ पे t लगा हुआ होता तब ये क्या होता, वेरिएबल होता, तब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते थे। अदरवाइज इसको अलग अलग कर ले तो cos a dt माइनस इंटीग्रेशन साइन ए इंटू कॉट टी dt, ठीक है ना। अलग अलग कर लिए। cos a बाहर चला आएगा, cos a कहाँ आया, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन केवल dt का, माइनस साइन a भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, cot t का। अब बताइए कि dt का इंटीग्रेशन करना है और cot t का इंटीग्रेशन हमने कल के फॉर्मूला में सीखा था, दो आया था ना। ठीक है ना। तो dt का क्या हो जाएगा, t होगा,
तो ये बन जाएगा हमारा कॉस ए इंटू टी माइनस साइन ए रहेगा ही साइन ए, और कॉट ए का क्या आया था, कॉट टी का ना, कॉट टी का आया था लॉग मॉड साइन टी, लॉग मॉड साइन टी, और प्लस में क्या सी। इंटीग्रेशन हो गया, अब टी का मान रखना है, केवल टी का मान रखना है। तो कॉस ए टी किसको माने हैं, एक्स प्लस ए को, ठीक है, माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए और प्लस में सी। कॉस ए से दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉस ए एक्स कॉस ए, चाहे कॉस ए एक्स कॉस ए लिख लेते हैं, और प्लस ए कॉस ए, ठीक है, माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए और प्लस में सी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारा ये हिस्सा और ये हिस्सा कांस्टेंट है ना, इस दोनों को इकट्ठा जोड़ ले तो ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए प्लस ए कॉस ए और प्लस में सी। इस दोनों को हम इकट्ठा क्या लिख ले, डी लिख लेते हैं, दूसरा कांस्टेंट क्या है, डी लिख लेते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ से बन जाएगा एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए और प्लस में डी, जहाँ लिख सकते हैं हम कि डी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, जहाँ डी जो है वो क्या है, सी प्लस ए कॉस ए है, बस यही आंसर है, ठीक है ना। देख लीजिए, देखिए फिर से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन निकालना है हमको साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स का, ठीक है ना। हमने क्या किया कि एक्स प्लस ए को हमने टी एज्यूम किया। अब यहाँ से हमको x चाहिए था तो x का भी मान निकाल लिए, इस a को हमने इधर भेज दिया तो t माइनस का a हो गया। अब इसके बाद इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो x प्लस a का डिफ्रेंशिएशन dx होगा और t का dt होगा। तो यहाँ से देखिए कि साइन x प्लस a को साइन t लिखा जा सकता है, और साइन x को क्या लिख सकते हैं, तो x तो यहाँ से t माइनस a आया है, तो साइन t माइनस a अपॉन साइन t dt। यहाँ पे एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगता है क्या, कि साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन, इसको ए समझ लिए, इसको भी समझ लिए, तो साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए अपॉन में साइन टी। अब क्या किए कि दोनों को अलग अलग हम डिवाइड कर लिए, साइन टी से साइन टी कट गया, बचा क्या, कॉस ए। यहाँ कॉस टी अपॉन साइन टी क्या बन जा रहा है, कॉट टी बन जा रहा है, और साइन ए कॉन्स्टेंट आ ही जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम इस दोनों को अलग अलग कर लिए इंटीग्रेशन, तो कॉस ए कांस्टेंट है तो डी टी का टी आ जाएगा, ठीक है, और साइन ए बाहर चला आएगा, और कॉट टी का कल हमने फॉर्मूला कराया था, उसमें लॉग मॉड साइन टी आता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। साथ में सी, इसका भी सी आता लेकिन इकट्ठा सी लिख लिए दोनों का, ठीक है ना। अब हम टी के वैल्यू को रख दिए, तो कॉस ए इंटू एक्स प्लस ए टी का मान था, और यहाँ पर भी टी का वैल्यू रखना था, एक्स प्लस ए रख दिए। अब इस x प्लस ए में हम cos a से मल्टीप्लिकेशन किए तो x cos a आ गया, और इस a में गुना किए तो a cos a आ गया। a cos a कांस्टेंट है और यहाँ पर c कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब हम इस दोनों को इकट्ठा जोड़ करके हमने क्या लिख दिया, d लिख दिया, और बाद में जो भी था उसको हम इकट्ठा लिख करके आंसर। क्लियर ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो उस तरह का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में 7.2 का 32 नंबर क्वेश्चन कराए हैं, 33 नंबर क्वेश्चन कराए हैं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न से हो जाएगा। कॉट जो है आपका, टैन जो है, टैन को चेंज कर लीजिएगा साइन कॉस में, बन जाएगा। क्लियर ना। अब हम 2 एग्जाम्पल, क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला पे आते हैं कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना।
इंटीग्रेशन सेक एक्स का क्या होगा, ठीक है ना, dx, और इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स का क्या होगा। ये दो चीज़ हमने टैन और कॉट का कल किया था, मतलब पिछले वीडियो में क्या था। इसमें कर रहे हैं सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए को ना इस तरह के पैटर्न हमको बनाना पड़ेगा ताकि इसका इंटीग्रेशन संभव हो सके। जैसे अगर हम इसमें क्या कहते हैं कि सेक एक्स प्लस टैन एक्स से ऊपर नीचे गुना करने पर, ठीक है ना। अगर सेक एक्स से हम ऊपर नीचे अगर गुना कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टैन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टैन एक्स। कोई दिक्कत, इस सेक एक्स प्लस टैन एक्स और सेक एक्स प्लस टैन एक्स से कट जाएगा, बेसिकली हमारा वो सेक एक्स ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से एक फॉर्मेट बन रहा है, सेक एक्स से सेक एक्स में अगर गुना करें हम तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स में टैन एक्स से गुना करें तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। अपॉन में बन रहा है हमारा सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है ना, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, साथ में क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सेक एक्स प्लस टैन एक्स को अगर हम टी मान लें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे सेक एक्स प्लस टैन एक्स को अगर हम टी मान लें टी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस में टैन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, साथ में क्या आ जाएगा, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए कि सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलकर के क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर टोटल को हम डी टी लिख सकते हैं, और नीचे वाले को सेक एक्स प्लस टैन एक्स को हमने क्या माना है, टी माना है, टी, मतलब हमको इंटीग्रेशन करना है 1/t dt का। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t होता है, log mod t प्लस में c। अब t के मान को रख देंगे तो log mod t का मान हो जाएगा क्या, सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस में क्या c। ये कैंसर है। दूसरी आंसर की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है फिलहाल, समझ लीजिएगा इसको फिर से समझिएगा कि सेक एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना है तो हमने क्या किया कि सेक एक्स प्लस टैन एक्स से ऊपर और नीचे गुना किया, ताकि ये सेक एक्स से सेक एक्स में गुना होकर के सेक स्क्वायर एक्स बन गया, और सेक एक्स में टैन एक्स से गुना होकर के सेक एक्स इंटू टैन एक्स बन गया। नीचे में सेक एक्स प्लस टैन एक्स है, अगर हम इसी को मान लिए टी तो सेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो सेक एक्स इंटू टैन एक्स होगा, प्लस में टैन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना, और डी एक्स और डी टी। ये टोटल ऊपर वाला dx के साथ मिलकर के क्या बन रहा है, dt बन रहा है, तो हमने लिखा dt, और नीचे वाले को हमने क्या माना था, t माना था, तो ये क्या बन रहा है 1/t dt। 1/t का क्या होता है, log mod t हो गया, t के वैल्यू को रख दिए, बस यही आता है इसका आंसर। कॉसेक भी सेम पैटर्न का है, सेम पैटर्न का कॉसेक है, उसको भी कर लेते हैं। दूसरा आंसर आएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, वो आप लोगों की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता आप लोगों को केवल इसका है, ठीक है ना। देखिए कॉसेक एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को, जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने किया सेम उसी तरह से। कॉसेक एक्स में क्या करना है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ऊपर नीचे गुना करने पर अगर इसमें ऊपर नीचे गुना करते हैं तो क्या पैटर्न बन रहा है, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स कॉसेक एक्स प्लस से गुना कर रहे हैं, कॉट एक्स अपॉन में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अब देखिए
नीचे वाले को टी मान लेते हैं। लेट कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर है क्या, टी। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक का बन जाएगा हमारा, पहले तो गुना कर लो इसको, पहले इसको गुना करो। तो ये गुना करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स डी एक्स। नीचे वाले को अब टी मान लेते हैं। लेट कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी। कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही होगा ना, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। साथ में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन रहा है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। इस माइनस को उधर भेज देंगे, इस माइनस को अगर उधर भेज दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। क्लियर। अब देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा 2 है, ये समीकरण हमारा क्या है, 2 है। समीकरण 1 और 2 से ऊपर वाला टोटल माइनस डी टी है और नीचे वाला टी है, तो ये क्या बन रहा है, 1/t माइनस डी टी। माइनस को बाहर कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन 1/t डी टी बन जाएगा, ठीक है ना। माइनस ये बन जा रहा है हमारा लॉग मॉड टी प्लस में सी। टी के वैल्यू रख देंगे तो लॉग मॉड टी का वैल्यू क्या है हमारा, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये हमारा अंतिम फॉर्मूला के टाइप पे, इसको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है ना। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।